अब समय है कि हम प्रभु के वचन की ओर चलें और मैं चाहूंगा कि हम अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लें। अगर नहीं है तो जल्दी से उठ करके ले लीजिए, और अगर है तो उसको आप अपने हाथ में रख लीजिए, सो दैट वी आर एब्सोल्युटली गुड एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, अच्छी खुशी की बात है। नाउ हम एक बाइबल अध्ययन में से होके गुजर रहे हैं जिसका नाम है बैक टू माई बाइबल, बैक टू माई बाइबल। और पिछले हफ्ते हमने इसके पहले भाग का अध्ययन किया था जिसका शीर्षक था बाइबल सफल जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। बाइबल सफल जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। गॉड्स वर्ड हेल्प्स अस एंड एनकरेजेस अस, एजुकेट्स अस फॉर सक्सेसफुल लिविंग। और आज हम इसके दूसरे भाग में चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारी भटकी हुई जिंदगियों का सामना करने और उसको संभालने में हमारी सहायता करता है। आज जो सेकंड भाग है इसका शीर्षक है द बाइबल कन्फ्रंट्स आवर मिसगाइडेड लाइव्स। लिसन केयरफुली वंस अगेन, बाइबल कन्फ्रंट्स आवर मिसगाइडेड लाइव्स। वचन हमारी भटकी हुई जिंदगियों का सामना करने में और उसको संभालने में हमारी सहायता करता है या हमारा सामना करता है। नाउ दूसरा तीमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय और उसके 14, 15 और 16 पद, ये तीन पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग ने पिछले सप्ताह भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है, और इसको एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दो तीमुथी तीसरा अध्याय उसके 14, 15, 16 पद लिखा है, पर तो इन बातों पर जो तूने सीखी हैं, ये पौलुस जो है वो तीमुथियुस को लिखते हुए कह रहा है, पर तो इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा था। 15वां पद, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हो सकता है, जिसके द्वारा हम बुद्धिमान बन सकते हैं। 16वां पद, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स फॉर आवर मेडिटेशन। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और नंबर 1 उपदेश, सेकंड समझाने, तीसरे सुधारने और चौथा धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्यों? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सो दो शब्द हैं यहां पर सबसे जरूरी हैं, टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ओवर हियर। पहला है दैट गॉड्स वर्ड इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, अपने अस्तित्व में आया है। परमेश्वर का वचन है, मनुष्य नहीं लिख सकता। अगर ये मनुष्य द्वारा लिखा गया होता तो मनुष्य का वचन होता। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा एक बहुत लंबे समय काल के अंदर लोगों को परमेश्वर ने प्रेरित किया अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, और उन्होंने परमेश्वर की बातों को लिखा, इसीलिए ये परमेश्वर का वचन कहलाता है। नाउ गॉड हैज डिजायर्ड टू गिव अस हिज विजडम फॉर आवर लाइफ्स। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें दैनिक जीवन के लिए, रोज के जीवन के लिए उसकी बुद्धि प्राप्त हो। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुधा हमको यह लगता है कि परमेश्वर का वचन या प्रभु के वचन की बातें हमारे जीवन के किन्हीं किन्हीं खास मौकों के लिए हैं। जब हम परेशान हो तब बाइबल पढ़ें, जब खुश हो तो बाइबल पढ़ें, या जब किसी प्रकार की चिंता हो तो बाइबल पढ़ें, या जब बीमार हो तो बाइबल पढ़ें, या जब किसी परेशानी में हो, किसी संकट में हो, किसी जरूरत में हो। परमेश्वर का वचन हमारे दैनिक जीवन के लिए है, हमारे रोज के जीवन के लिए है। अर्थात हमारे रोज के जीवन में जिन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, उनका सामना करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ हमें परमेश्वर के वचन की ओर से मिलता है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन को रोज पढ़ें, बिकॉज गॉड डिजायर्स दैट वी रिसीव हिज विजडम थ्रू हिज वर्ड फॉर आवर डेली लाइफ्स। नाउ इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि हम बुद्धिमान लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सो हमारी अपनी एक समझ है, हमारी अपनी एक बुद्धि है, और हमारी बुद्धि के अनुसार हम अपना जीवन जीना चाहते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं जिसमें परमेश्वर की बुद्धि है,
परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का तरीका है। और आपके और मेरे पास दैनिक जीवन में, रोज की जिंदगी में एक चुनाव है, हम अपनी बुद्धि का सहारा लें या परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलें, हम अपनी सोच के हिसाब से चले या परमेश्वर के वचन के हिसाब से चले। और सुलेमान, निर्गमन की पुस्तक उसके 30 अध्याय में क्या कहता है? तू अपनी बुद्धि का सहारा, बोलिए, न लेना। तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। तू अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझता हो, अपने आप को कितना भी ज्ञानी समझता हो, अपने आप को कितना भी पढ़ा लिखा समझता हो, सुलेमान कह रहा है तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। ट्रस्ट द लॉर्ड कंप्लीटली फुल्ली, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। और याद रखिएगा, एक द्वंद, एक विवाद, एक संघर्ष आप रोज के जीवन में सामना करेंगे जब आपके पास चुनाव होगा, अपनी बुद्धि का सहारा लें या परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलें। यू विल ऑलवेज बी इन दिस स्ट्रगल। ध्यान रखिएगा, सीक द फेस ऑफ गॉड in the power of the Holy Spirit to live your life in the wisdom of God as mentioned in the word of God and not lean on your own understanding. So ये पहली बात है, that God's word is inspired by God and God wants us to live in his wisdom mentioned in his word. The second important word is it is profitable for man. मनुष्य के लिए फायदे की बात है, आपके मेरे फायदे की बात है। अर्थात यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार न चले तो हमारा नुकसान है, हमारी हानि है। So it is profitable for man. God has blessed us with his wisdom for our lives so that it becomes profitable for us. हमारे लिए फायदे की बात हो जाए। किस प्रकार का फायदा? परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा हुआ है, वो हमारे उपदेश के लिए है। It is to educate us. वचन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी इच्छा को हमें सिखाता है। उपदेश के लिए परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी इच्छा हमको सिखाता है। दूसरी बात, गॉड्स वर्ड कन्फ्रंट्स अस, हमें समझाने के लिए है, हमें समझाने के लिए है। जब हम बहक जाते हैं, वचन हमारा सामना करता है ताकि हमें संभाले। भजन 51 पढ़ लीजिएगा। भजन 51 में दाऊद की प्रार्थना है। जब दाऊद के पाप से उसका सामना हुआ, परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर गया और कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरा पाप रोज मेरी आंखों के सामने बना रहता है। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हम भी जब अपने जीवन में बहकते हैं, भटकते हैं, निराश होते हैं, असमंजस में होते हैं, परेशान होते हैं, ऐसी हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमारा सामना करता है, हमें बताता है कि हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग हैं और शायद हमारे बीच में हैं जो भटक चुके हैं, भटक गए हैं। और याद रखिएगा, आप और मैं भटक जाएंगे, ये हमारी प्रवृत्ति है। क्या लिखा हुआ यशायाह नबी की पुस्तक में? हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए। हमने अपना अपना मार्ग ले लिया। वी ऑल लाइक शीप हैव गॉन अस्ट्रे। और आपको मालूम है, चरवाहे का एक मुख्य काम हुआ करता था कि भटकी हुई भेड़ों को वो गल्ले में वापस लाता था। जो सोटा और जो लाठी है, उसका यही काम होता था कि वो भेड़ों को जो भटक गई हैं उनको गल्ले में वापस ले आए। हम भी भटक जाते हैं, हम भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारा सामना करता है, हमें संभालता है ताकि हम उसके सन्मुख वापस लौट आए। वो हमें सुधारने के लिए है। ओके, इट इज टू काउंसिल अस टू गेट बैक टू गॉड्स वेज। वचन हमें सिखाता है ताकि हम परमेश्वर की राहों पर और सही राहों पर वापस लौट आए। और चौथी बात, इट कोचेस अस टू स्टे ऑन द राइट पाथ। हमें सिखाता है ताकि हम सही राहों पर बने रहें। So now this was our introduction for this evening. Let's get into today's meditation and today's discussion on the second part of this Bible study series, जिसका शीर्षक है वचन हमारी भटकी हुई जिंदगियों का सामना करके उसको संभालता है। परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, हमारा सामना करता है। कन्फ्रंटेशन का मतलब समझते हैं ना? कन्फ्रंटेशन का मतलब सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। दैट्स कन्फ्रंटेशन। परमेश्वर का वचन हमें कन्फ्रंट करता है। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर का वचन आईने के समान है, हमारी असलियत दिखाता है। हथौड़े की तरह है जो तोड़ता है, दोधारी तलवार से अधिक चोखा है जो मांस और गूदे गूदे को आर पार
छेद देता है। God's word has the ability to confront us so that we would come back onto the right path, onto the right track. परमेश्वर का वचन हमारा सामना करता है ताकि हमारी भटकी हुई जिंदगियों को, हम जो भटक गए हैं, हमें वो वापस प्रभु के राह पर ले आए। Now, in order to understand that God's word confronts us and our misguided lives, God's word confronts us and our misguided lives, इस बात को हमको अज्यूम करना पड़ेगा। assumption का मतलब हमको मानना पड़ेगा कि हम भटके हुए हैं। यदि हम ये मानेंगे ही नहीं कि हम भटके हुए हैं, तो परमेश्वर के वचन की आवश्यकता हमको पड़ेगी ही नहीं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि वो भटक गए हैं। वो मानते ही नहीं है कि वो प्रभु की राह से दूर हो गए। वो मानते ही नहीं है कि उनको किसी प्रकार के सीखने की, किसी प्रकार के समझने की आवश्यकता है। They don't believe that they are misguided. Okay, so somebody might say, well, you talk about yourself, you may be misguided, not me. हो सकता है आप ये कहें कि भाई साहब ऐसा है कि आप भटके हुए होंगे, हम नहीं है। सो जो भटका हुआ है ही नहीं, उसको किसी भी प्रकार से सीखने की या सिखाए जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। किसी somebody has said the first step to salvation is to realize the need for salvation. उद्धार प्राप्त करने का पहला कदम उद्धार प्राप्त करने की जरूरत को महसूस करना है। हम तो सब के सब भटके हुए हैं और हमें परमेश्वर के वचन द्वारा सामना किए जाने की, सिखाए जाने की आवश्यकता है। यह थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि इस बात को सुनने से हम ऐसा लगता है कि शायद हमारी जिंदगियां भटकी हुई हैं और उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और हो सकता है कि आपको ये बात सुनकर के थोड़ा बुरा लगे, अरे जस्टिन भाई कैसी बात कर रहे हैं, हम क्या भटके हुए लोग हैं? हम इतने सीनियर हो गए, अभी हम भटक ही रहे हैं। क्या हमारी जिंदगियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? क्या हमारा कोई नियंत्रण नहीं है हमारी जिंदगी के ऊपर? हो सकता है आप कहें कि आप अपनी बात करिए, हमारी नहीं। टॉक अबाउट योरसेल्फ। यदि हम ये कल्पना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन का रचयिता है, और वो है, और उसके पास हमारे जीवनों के लिए एक योजना है, और उसके पास है वो योजना, और उसने ये बात हमको साफ साफ बता दी है, और फिर भी हम जानबूझकर अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, तब अगर परमेश्वर प्रेमी और दयालु है, वो न्यायी है और वो पवित्र है, तो क्या वो अपने बच्चों को जिनसे वो प्यार करता है उनकी ताड़ना नहीं करेगा? क्या उनकी गलती का उनको एहसास नहीं दिलाएगा? क्या उनका सामना नहीं करेगा? क्या ऐसा करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है? और क्या वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगा? ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, यदि हम भटके हुए हैं, यदि हम इस बात को मानते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाए जाने की, संभाले जाने की जरूरत है, तो हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर जो प्रेमी है, न्यायी है और दयालु परमेश्वर है, वो पिता है, वो हमारी गलतियों को हमें एहसास दिलाता है ताकि हम अपनी गलतियों से बच सकें। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। तो जब हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी जिंदगियां भटकी हुई हैं, तो यह भी विचार करते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु है, न्यायी है, पवित्र है, और वो हमारी भटकी हुई जिंदगियों को संभाल सकता है और संभाल लेगा। इस अनुमान के साथ हमें आगे बढ़ना है। इस बात को अपने दिल में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हम अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं। यदि हमें संभलना है, यदि हमें बचना है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। We need God if we want to be saved. We cannot do it ourselves. Hebrews chapter 12 and verse 6. For those whom the Lord loves, he disciplines. परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है। बहुत बहुत ही फेमिलियर पद है, हम सब लोग जानते हैं। सो यदि हम भटक गए हैं, बहक गए हैं, और हमने अपना मार्ग चुन लिया है, हमने अपनी राहें तैयार कर ली हैं, हमने अपने जीवन के लिए अपने फैसले कर लिए हैं, ऐसे में परमेश्वर की ताड़ना को स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने आप को बदलना बड़े विश्वास की बात है। इस बात को समझिएगा, हम उसी व्यक्ति से करेक्शन स्वीकार करते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं और जिससे प्यार करते हैं। Are you understanding what I'm saying?
हम उसी व्यक्ति से किसी प्रकार के करेक्शन को, किसी प्रकार के सुधार को स्वीकार करते हैं जिस व्यक्ति को हम प्यार करते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं। आप किसी राह चलते व्यक्ति से किसी प्रकार का सलाह, किसी प्रकार का सुझाव, किसी प्रकार का करेक्शन स्वीकार नहीं करेंगे। आप उस व्यक्ति से करेक्शन को स्वीकार करेंगे, ताड़ना स्वीकार करेंगे, सलाह सुझाव स्वीकार करेंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। Now listen carefully. यदि आप परमेश्वर के वचन से उन बातों को जो आपके सुधार के लिए हैं, जो आपकी गलती आपको दिखाती हैं, जो आपकी कमी आपको दिखाती हैं, यदि परमेश्वर के वचन से उन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और आप उसके वचन पर भरोसा करते हैं। If you are ready to receive correction and confrontation by God and through His word, then it is a proof that you love God and that you trust His word. But if you do not receive, and if you do not want to be confronted by God's word, and if you're not ready to receive any correction from God's word, it simply means that neither do you love God nor do you trust His word. It is as plain and as simple as that. यदि आप परमेश्वर के वचन की बातों को, जो ताड़ना की बातें हैं, जो सुधार की बातें हैं, यदि आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस बात का प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है कि ना आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, ना उसके वचन पर आप भरोसा करते हैं। क्योंकि यदि आप परमेश्वर से प्यार करेंगे और करते हैं, और यदि उसके वचन पर भरोसा करते हैं, तो आप प्रभु के वचन की बातों को, जो आपकी गलती आपको दिखाई जाएगी, जहां पर आपको सुधार की बात बताई जाए, आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब भी कोई हमारी गलती हमारे सामने रखता है तो हमें बुरा लगता है, राइट? ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। हमारी गलती कोई हमको बताएगा, हमें बुरा लगेगा। हमको लगता है कि हमको सबके सामने बेइज्जत किया जा रहा है, हमारी पोल खोली जा रही है ना, पोल खुल गई हमारी। लेकिन हमको हमारी गलती बताना सामने वाले के प्रेम का प्रमाण भी हो सकता है। When somebody corrects you, and is that the person is not trying to humiliate you, that person out of love is pointing it out to you. आपकी गलती को आपके सामने वो इसलिए रख रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, और ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसके वचन के द्वारा वो उस हमारी जीवन की गलतियों को हमारे सामने रखता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्रभु का वचन हमारा सामना करता है ताकि हम जो भटक गए हैं, हम जो बहक गए हैं, हमें वापस वो अपने मार्ग में, अपनी राह पर ले आए। Now listen carefully. What is religion? Religion bases everything on our character and on our work. धर्म जो है वो मनुष्यों की देन है, इस बात को आप जानते होंगे। धर्म परमेश्वर की देन नहीं है, धर्म मनुष्यों की देन है। और धर्म जो है, जो मनुष्यों की देन है, वो मनुष्य के चरित्र और मनुष्य के काम पर सब कुछ को आधारित करता है। God is not like that. God does not see in the same way as people see. People look on the outside, but God looks at the heart. परमेश्वर और मनुष्य का देखना अलग होता है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। Bible bases everything on God's character and on God's work. बाइबल परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के किए हुए कार्यों के ऊपर सब कुछ को आधारित करता है। सो हमारा जीवन परमेश्वर के ऊपर आधारित है और उसके कार्य के ऊपर आधारित है। और लिखा हुआ कलाम में, चाहे हम अविश्वास योग्य हो जाएं, लेकिन परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो स्वयं का विरोध या स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। दो वी मे बी अनफेथफुल, बट गॉड इज फेथफुल बिकॉज ही कैन नॉट डिनाई हिमसेल्फ। सो यदि सब कुछ हमारे ऊपर आधारित होता, यदि सब कुछ हमारे ऊपर आधारित होता, तो हमारी अविश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर भी हमसे अविश्वासी हो जाता, परमेश्वर भी अपना मुंह फेर लेता, परमेश्वर भी हमसे दूर हो जाता। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के कार्यों के ऊपर आधारित नहीं है। परमेश्वर प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है और वो दयालु है, क्योंकि ये उसका चरित्र है। और चाहे हम अविश्वास योग्य हो जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी अविश्वास योग्य
नहीं होता। ये उसका चरित्र है। So all confrontation, listen carefully. So all confrontation is an act of God's grace and not an act of condemnation. हम जब परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाए जाते हैं, जब हमारी ताड़ना होती है, तो वो परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह का प्रमाण है, न कि हमको नीचा दिखाने और हमको बेइज्जत करने का। और इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि जब परमेश्वर के वचन को पढ़ें और कहीं पर यदि आपको आपके जीवन की गलती और कमी और खराबी दिखाई दे, तो बाइबल बंद मत कीजिए, बल्कि अपने दिल को खोल दीजिए। When you see and get confronted by God's word, don't close God's word, but open your heart to be corrected by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा सुधारे जाने के लिए और सिखाए जाने के लिए तैयार रहिए। Isaiah chapter 53 and verse 6. We all have wandered away like sheep, and each of us has gone his own way. हम इस बात को विश्वास करते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों की नाय भटक गए थे। Romans chapter 3, there is none righteous, not even one. एक भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं। So we trust his word, and when we trust God's word, we are ready to obey God's word. जब हम परमेश्वर पर, उसके वचन पर भरोसा करते हैं, तो उसकी बात को, उसकी आज्ञा को मानने के लिए भी हम तैयार होंगे। And this evening I want to give you 4 ABCD of obedience. The 4 ABCD of obedience. What does A stands for? A stands for attitude. God's word confronts our attitude towards love, towards life, towards success, towards eternity and so on. परमेश्वर का वचन हमारे गलत रवैये को हमका सामना करता है। प्यार के प्रति हमारा रवैया, जीवन के प्रति रवैया, सफलता के प्रति रवैया, अनंत जीवन के प्रति हमारे सोच को, हमारे रवैये को वो चुनौती देता है, उसका सामना करता है। So the A is God's word confronts our attitude. Second, B, God's word confronts our behavior towards each other. एक दूसरे के प्रति हमारे गलत व्यवहार का वो सामना करता है। यदि हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार गलत है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाएगा कि ये व्यवहार गलत है, इसको ठीक करो। C, number 3, he confronts our confusion about our purposes and about our roles. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के असमंजस का सामना करता है और हमारी सहायता करता है ताकि हम हर असमंजस से अपने आप को दूर कर सकें। God's word confronts our confusion. That's C. And the last, God's word, D, confronts our desires. A desire about worship and desire about will. परमेश्वर का वचन हमारी इच्छाओं का सामना करता है। किस प्रकार की इच्छाएं हमारे जीवन में है, हमारे दिल में है, उसका वो सामना करता है। Let's look at number 1. पहली बात देखें, God confronts our attitude. God's word confronts our attitude towards love, life, success and eternity. Now बाइबल का ये हिस्सा है जो बहुत फेमिलियर है, हम सब लोग इसको जानते हैं, और ये है पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय। 1 Corinthians chapter 13, very familiar passage of the Bible. And let me read for you a few verses here. पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। Love is patient, love is kind, it is not jealous, love does not brag, it's not arrogant, does not take into account a wrong suffered. Verse 7, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Now there is one part in 1 Corinthians chapter 13 which I have not mentioned here, but I want to bring it out before you, और वो ये है that love is not easily offended. Listen carefully. Love is not easily offended. Now the question is, are you a person who is easily offended? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी आसानी से बुरा मान जाते हैं? किसी भी बात का बुरा मान जाएंगे, हर बात का बुरा मान जाएंगे, आप किसी छोटी सी छोटी बात का बुरा मान जाएंगे, पता ही नहीं चलता कि आप किस बात का बुरा मानेंगे, किसका नहीं मानेंगे। अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय कहता है, क्योंकि प्रेम बुरा नहीं मानता। So if you are easily offended, then you are not a loving person. यदि आप आसानी से बुरा मान जाते हैं, तो आप प्रेमी व्यक्ति
नहीं है। एंड गॉड्स वर्ड कन्फ्रंट्स अस so that when I open the word of God and I see God's written word and I see that I get easily offended, then God's word will confront me and tell me that I'm not a loving person. यदि मैं बड़ी आसानी से हर छोटी बात पर, किसी भी बात पर बुरा मान जाता हूं, यदि आपका ऐसा व्यवहार है, तो याद रखिएगा, जब हम वचन खोलेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताएगा, हमें सिखाएगा कि हम छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं, अर्थात हमारे अंदर प्रेम की कमी है और हमको उसको ठीक करने की आवश्यकता है। शायद आपने इस बात को अब तक समझा नहीं था, लेकिन जब आप वचन को खोलेंगे तब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात का सामना किए जाएंगे कि शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेम की कमी है, क्योंकि यदि ना होती तो आप बुरा ना मानते। Proverbs chapter 3 verse 1 and 2, My child, do not forget my teachings, but keep my commands in your mind. Then you will live a long time and your life will be successful. यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को मानेंगे, वचन की बातों को मानेंगे, तब हम सफल होंगे और बहुत दिन देखेंगे। Joshua chapter 1 and verse 8, another very familiar portion from the Bible. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So what does God want? परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफल हों, हम प्रभावशाली हों, हम फलदायी हों, जहां कहीं हम जाएं हमारा अच्छा प्रभाव हो। ये परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहते हैं। किसी ने कहा है कि हमारा जीवन, यदि हम उसको परमेश्वर की योजना और उसके वचन के अनुसार जिए, तो हम संसार के सामने परमेश्वर की बुद्धि का प्रमाण देंगे। If we live our lives in compliance to the word of God, then we are manifesting God's wisdom in the face of the earth. लोगों के सामने हम परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान को लोगों के सामने हम प्रकट कर रहे होंगे। So number one is that God's word will confront our attitude, and we need to check our attitude based on God's word. दूसरी बात, God's word confronts our behavior towards each other. परमेश्वर का वचन एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार को भी परखता है, उसको भी जांचता है और हमारा सामना करता है। सवाल यह है, आप किस प्रकार से लोगों से बात करते हैं? हाउ डू यू टॉक टू ईच अदर? हाउ डू यू स्पीक विद पीपल? चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, आप किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं? जब लोग आपसे मिलते हैं और आपसे बात करते हैं, तो आपका व्यवहार उनको कैसा लगता है? सौहार्दपूर्ण, प्रेमी, या धमकाने वाला, या डराने वाला, या चैलेंज करने वाला? कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी हर बात में ऐसा लगता है एक चुनौती है, एक चैलेंज है, इंटिमिडेटिंग होते हैं लोग। आपका कैसा व्यवहार है? आप अपने छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपने साथ वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपने अधिकारियों के साथ आपका कैसा व्यवहार है? और अपने कर्मचारियों के साथ आपका कैसा व्यवहार है? अधिकारियों के सामने तो नम्रता और दीनता अपने आप छलक छलक के गिरती है। What about when you are interacting and behaving with your subordinates? जब आप अपने कर्मचारियों के साथ बात कर रहे होते हैं, आपके जो घर में आपकी मदद करने के लिए लोग आते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, कैसा है आपका व्यवहार? परमेश्वर का वचन हमारे गलत व्यवहार को भी हमारे सामने लाता है। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3, 4 एंड 5, फिलिपियों पत्री दूसरा अध्याय 3, 4 और 5 पद लिखा हुआ है, डू नथिंग फ्रॉम सेल्फिशनेस or empty conceit. Underline this. But with humility of mind. Humility of mind. Listen carefully. Humility in behavior will first begin with humility in mind. आपके व्यवहार में दीनता, नम्रता आपके विचारों से शुरू होगी। पहले नम्रता, दीनता विचारों में आएगी, तब वो व्यवहार में दिखाई देगी। Humility of mind. Regard one another as more important than yourself. एक दूसरे को अपने आप से बेहतर समझें। Number 4, verse number 4, do not merely look for your own personal interests, but also for the interest of others. Have this attitude, the word says. Paul is writing,
to the church in Philippians saying, have this, तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा हो, 5वें पद में, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी। कैसा स्वभाव था यीशु मसीह का? लिखा हुआ है वो नम्र था, दीन था, दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया और आज्ञाकारी रहा और मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो जो स्वयं परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर और उसका तत्व एक था, उसने अपने आप को नम्र कर लिया, दीन कर लिया। पौलुस क्या कह रहा है? तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। अपने आप को जांचने और परखने की बात है। जब हम अपने परिवार के लोगों से व्यवहार करते हैं, आस पड़ोस के लोगों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, अपने कर्मचारियों से, कैसा है हमारा व्यवहार? पौलुस कह रहा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार वैसा ही हो जैसा यीशु मसीह का था। दूसरों को अपने से बेहतर समझना, दूसरों की इज्जत करना, अपने से छोटों की इज्जत करना, नम्र और दीन होना, आज्ञाकारी होना, यह है वो व्यवहार जो यीशु मसीह का था। और इसी व्यवहार की अपेक्षा आपसे और मुझसे परमेश्वर का वचन करता है। God's word expects this attitude that was of Jesus Christ. He expects us, God's word expects us also to have that same attitude, that same behavior. और यदि हमारा व्यवहार ऐसा होगा जैसा यीशु का था, तब जाकर के हमें वो सफलता मिलेगी और वो इज्जत मिलेगी और वो प्रभावशीलता मिलेगी जिसके बारे में यहोशू के पहले अध्याय और 8वें पद में लिखा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसमें लिखी हुई बातों को करने की तू चौकसी करना। क्या लिखा है? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और जब हम उसको करेंगे, लिखा है, तब हम बहुत सफल होंगे और बहुत प्रभावशाली होंगे। और यही बात यहां पर फिलिपियों के 2 अध्याय में लिखी है और लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो आज्ञाकारी रहा और मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु सह ली, लिखा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया। अति महानता के आने से पहले अति नम्रता है और दीनता है और वो व्यवहार है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते और सीखते हैं। सो गॉड्स वर्ड कन्फ्रंट्स अस नॉट ओनली अबाउट आवर एटीट्यूड्स, about our behavior with each other. Number 3, God's word confronts us about our confusions of purposes and confusions of our roles. परमेश्वर का वचन हमारे असमंजस में भी वो हमारा सामना करता है। बहुत प्रकार के असमंजस हैं, उसमें से एक या दो का जिक्र मैं आपके सामने कर दूंगा। बहुत असमंजस है, बहुत कंफ्यूजन है। परमेश्वर का वचन हमारा सामना करता है जीवन के उद्देश्य के प्रति, हमारे योगदान के प्रति, हमारे जिम्मेदारियों के प्रति जो हमारा असमंजस है। परमेश्वर का वचन हमारा सामना करता है, हमें सिखाता है ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी सकें। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1 and 2, when God created man, he made him in the likeness of God, male and female he created them, and then he blessed them and named them man. So the man word that he used here is not the male man, but man is adama, insan, human beings. So God created human beings, male and female, when they were created. God wants his word to define our life purposes and our roles in life. Now there is a certain context in which I am saying this. परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री, और परमेश्वर चाहते हैं जैसा उसने हमें बनाया है और उसके साथ साथ उसने कुछ उद्देश्य हमारे जीवन के लिए रखे हैं। पुरुषों के लिए कुछ उद्देश्य, महिलाओं के लिए कुछ उद्देश्य, स्त्रियों के लिए। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के अनुसार जो हमारे उद्देश्य हैं उसके अनुसार हम अपना जीवन जी सकें। My dear people, let's not join the world in redefining our purposes and our roles. The world has already started redefining the man's roles and a woman's role. पुरुष के
की क्या जिम्मेदारियां हैं, महिलाओं की, स्त्रियों की क्या जिम्मेदारियां हैं, समाज में, परिवार में, काम के स्थान पर। परमेश्वर के वचन ने पहले ही क्या हमारी जिम्मेदारी है उसको हमारे सामने रख दिया है। उसको पढ़िएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। संसार ने जो हमारे लिए कंफ्यूजन को क्रिएट किया है, रीडिफाइनिंग ऑफ रोल्स जो किया है, उससे अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि उनका वचन हमारे जीवन के अभिप्रायों और भूमिकाओं को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हो। सो हमारे क्या अभिप्राय हैं? All the men sitting in this group, what is God's purpose for your life? What is your role as defined in God's word? Ladies sitting here, what is your purpose for mentioned in God's word? What is your role as mentioned in God's word? Look at your life from God's perspective, not from the world's perspective. परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? पुरुषों को कैसे होना चाहिए? परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? बच्चों को कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के वचन का दृष्टिकोण अपने जीवन में लीजिएगा। संसार का दृष्टिकोण परमेश्वर के वचन से फर्क है और समय समय पर बदलता रहता है। यदि सांसारिक दृष्टिकोण लेकर के चलेंगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे, बहुत असमंजस में होंगे और जिंदगियां बहुत परेशान और बर्बाद हो जाएंगी। वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव, डोंट टेक इट। Do not replace God's purposes and perspective with the world's purpose and world's perspective. अपनी सुविधा के लिए और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बहुत सी बार लोग परमेश्वर के वचन का दृष्टिकोण छोड़ करके संसार का दृष्टिकोण लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। ऐसा मत कीजिएगा। Now, Bible has certain roles fixed for husbands, for wives, for children. Turn with me into the letter of Paul to Ephesians, chapter 5 and chapter 6. Both, दोनों जगहों पर ये बातें लिखी हैं, starting at chapter number 5. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Now, when husbands listen to this, they think it's very easy. Husbands, love your wives. So, जितने पति यहां पर हैं, अगर मैं उनसे पूछूं, do you love your wives? Everybody, of course I love my wife. But then the sentence doesn't complete there. The sentence doesn't end there. It says, husbands, love your wives as Christ loved the church. That's your responsibility. That is your purpose defined in God's word as a husband. एक पति होने के नाते परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, सिखाता है, याद दिलाता है, पति अपनी पत्नी से प्रेम करे जिस तरह से यीशु ने we are back. Sorry for the inconvenience. मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? Can you hear me? Good. आ रही है. Right, thank you so much. Sorry for the अचानक से नेटवर्क डाउन हो गया, कोई बात नहीं. So परमेश्वर के वचन में कुछ आज्ञाएं हैं जो निर्धारित हैं और पतियों के लिखा है, पति अपने पत्नी से प्रेम करे जिस तरह से मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। आगे बढ़ते हैं। As the church yields to Christ, so wives should yield to their husbands. जिस तरह से मसीह कलीसिया का सिर है, उस तरह से पति अपनी पत्नी का सिर है। और पत्नी के बारे में लिखा है, हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। पत्नियां हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें, चुनिंदा बातों में नहीं, जब मन करे इच्छा हो तब नहीं, हर बात में